लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। कल से आपके साथ भक्ति योग पर चर्चा चालू हुई है और मैंने निवेदन किया था यही मूल मार्ग है भगवत प्राप्ति होने का, जीव का कल्याण होने का, और आप और हम सब लोग अधिकारी हैं। लेकिन भक्ति योग में भी केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, तो काम किससे बनेगा? जीवन में सुने हुए को उतारने से काम बनेगा। जैसे स्वस्थ रहने के लिए, रोग को समाप्त करने के लिए दवा का सेवन किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान के प्रेम को जीवन में उतारने का मार्ग अगर आप और हम सब लोग एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। कल एक मूल प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा नहीं की कि भक्ति क्या है। क्या पूजा भक्ति है? क्या पाठ भक्ति है? क्या उपवास भक्ति है? या मंदिरों में दर्शन करना भक्ति है? भजन कीर्तन करना भक्ति है? अब हम कैसे समझें? ये तो सभी संत महात्मा रामायण से लेकर वेदों तक कह रहे हैं, केवल भक्ति रहिव, केवल भक्ति ही भगवान को जीव के वश में कर सकती है। आपको नहीं, भगवान को वश में कर देती है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, बड़े बड़े योगेंद्र मुनि
खोज रहे हैं भगवान को, लेकिन बड़ भागी को ही वो भक्ति नसीब होती है। तो क्या वो बड़ भागी आप और हम लोग नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसने प्रयत्न किया, जिसने सही भक्ति को समझ लिया, जिसने अपना संबंध स्वयं का जानकर के अपने स्वरूप को जानकर अपना संबंध उस परवरदिगार परमात्मा के साथ बना लिया, वो बड़ भागी है। वो भी ईश्वर भक्ति से ही मिलती है, ये समझना आवश्यक है। तो कल मूल प्रश्न था कि भक्ति क्या है। एक ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य चरित्रामृत। मैं बहुत सरल शब्दों में आपके सामने निवेदन करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, लेकिन ये भी साथ निवेदन करूंगा, अगर आपका मन इधर उधर भटका तो लॉस भी आपका ही होने वाला है। अब आपके मन पर आपको दृष्टि रखनी है कि मेरा मन सत्संग सुनते सुनते संसार में तो नहीं जा रहा है। ये इतना बिगड़ा हुआ मन है, इतना चंचल है, हम पूजा करते करते न जाने कहाँ चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते करते न जाने कहाँ चले जाते हैं, गीता भागवत रामायण का पाठ करते करते न जाने कहाँ चले जाते हैं। यानी मन बिगड़ा हुआ है, हमारे बस में नहीं है। इसलिए रोज आपसे निवेदन करना पड़ता है, 1-1.25 घंटा अगर आपने अपने मन को बस में कर लिया तो आपको मन पर दृष्टि रखने की आदत पड़ जाएगी। तो चैतन्य चरित्रामृत में भक्ति के लिए क्या बताया गया? भगवान ब्रह्म श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। तो क्या हमको अनंत शक्तियों को जानने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनमें 3 मुख्य प्रधान हैं। वो 3 क्या हैं? चित्त शक्ति। ये चित्त शक्ति क्या होती है? भगवान की पर्सनल पावर, अंतरंग शक्ति। जिसे भगवान जिससे योग माया के द्वारा सब कार्य करते हैं, ये भगवान की अंतरंग पर्सनल पावर चित्त शक्ति है। नंबर 2 माया शक्ति। वो अंतरंग है, ये बहिरंग है। संसार के सारे काम भगवान अपनी इस दासी माया से कराते हैं। और तीसरी शक्ति आप लोगों को जानकर खुशी होनी चाहिए, उसके हम लोग अंश हैं, हम भगवान की शक्ति के अंश हैं, इसलिए हमें भगवान का अंश कहा जाता है। इस शक्ति का नाम है जीव शक्ति। ये तटस्थ शक्ति है। तो आपसे निवेदन किया, एक शक्ति का नाम चित्त शक्ति, एक का नाम माया शक्ति, एक का नाम जीव शक्ति। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, अज अज अजा। 2 अज हैं, एक अजा है।
अजमाने जिसका जन्म नहीं होता, ब्रह्म का जन्म नहीं होता। आपको आज अपने जीवन में ये करेक्शन भी कर लेनी चाहिए, आपका जन्म नहीं हुआ है, आप अजन्मा हो। अनंत बार बहुत संत महात्माओं से सुना होगा, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो लक्ष्य को क्यों खो रहा है। हमारा जन्म नहीं होता तो हम तो हर साल जन्मदिन मनाते हैं, और कोई हमारे जन्मदिन पे हमें बेस्ट विशेष ना दे तो बुरा मानते हैं, उपहार ना दे तो बुरा मानते हैं। अज्ञानी लोग हैं, क्या जाने। आप और हम सब लोग अज्ञानी लोग हैं। शरीर का जन्म होता है, भगवत प्राप्ति के लिए ये मौका मिलता है। इसका धन्यवाद परमात्मा को करना चाहिए कि हे नारायण, तूने कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने कृपा करके हमें नर देह मनुष्य का शरीर दिया है। इसका जन्म होता है, आपका जन्म नहीं होता। आप तो अजन्मा हैं, लेकिन हम क्या करें, बचपन से अब तक हम यही कार्य करते हैं। तो आपको बताया गया, एक अंतरंग शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति, एक तटस्थ शक्ति है। चित्त शक्ति, अंतरंग शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। समस्त शक्तियों में चित्त शक्ति, अंतरंग भगवान की पर्सनल योग माया, ये सबसे श्रेष्ठ है। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया, सतचित आनंद में, ध्यान से सुनेंगे, भगवान का स्वरूप कैसे समझ में आएगा। सत, चित और आनंद, आप कहते हो ना सच्चिदानंद, अतएव स्वरूप शक्ति होए तीन रूप। ये स्वरूप शक्ति जो है भगवान की, ये तीन रूपों की होती है। एक का नाम है सत शक्ति, एक का नाम है चित्त शक्ति, एक का नाम है आनंद में। भगवान श्री कृष्ण की सर्वांतर स्वरूप शक्ति भी तीन प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपसे निवेदन किया। सत्य शक्ति, देखिएगा, चित्त शक्ति, और तीसरी आनंद शक्ति। आनंद स्वरूप शक्ति मूल है, जिसे हैलादनी आलादनी शक्ति कहा जाता है। चित्त स्वरूप शक्ति से संबित ज्ञान प्राप्त होता है। चित्त शक्ति से क्या होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत स्वरूप से संगनी शक्ति की उत्पत्ति होती है। इन तीनों में आलादनी शक्ति सर्वाधिक मधुर शक्ति है। हमारा काम इसी से बनेगा। आह्लादिनी शक्ति, क्या मतलब, जो सदा आनंद में रहता है, वो आह्लाद भगवान के रस में डूबा रहता है। देखिए, आप और हम लोगों को गृहस्थी में किसी के 10 मेंबर होंगे, किसी के 20 मेंबर होंगे। आप और हम सब लोग इतनों में ही अशांत रहते हैं, अशांत रहते हैं। आप सोचिए, पति पत्नी में भी दिन में कई बार एक दूसरे से अशांत हो जाते हैं, किंतु भगवान
अनंतानंद ब्रह्मांड के, ये सब नोट करें। भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड नहीं जिसमें आप और हम लोग रहते हैं, ये मृत्यु लोक नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। और अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्मों के हिसाब को नोट करते हैं और उसका फल देते हैं। तथा वर्तमान के हम लोगों के अब के आपको पता नहीं चलता। आपने सोचा, भगवान ने नोट कर लिया। आप कहेंगे अब हमारा सोचने पर भी अधिकार नहीं है। किसने कहा अधिकार नहीं है? किसने कहा अधिकार नहीं है? आपका सोचने पर अधिकार है, आपका करने पर अधिकार है। भगवान का काम नोट करने का है और फल देने का है। अब आपने सोचा क्या, अच्छा या बुरा? अच्छा सोचा, अच्छा फल मिलेगा। बुरा सोचा, बुरा फल मिलेगा। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। इसी को तो कहते हैं कि 24 घंटे परमात्मा हमारे ऊपर गीध की दृष्टि रखता है। हर अंदर बैठा हुआ है, सब जीवों के अंदर बैठा हुआ है। हर अनंत जन्मों का हिसाब उसके पास है। अनंत जन्मों के पाप और पुण्य भगवान के पास है। और देखिएगा भगवान का परिवार कितना बड़ा है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं। सबके हृदय में बैठकर सबका विचार नोट करता है, उनका फल देता है और आह्लादनी शक्ति से, अंतरंग शक्ति से, योग माया से सदा आनंद में रहता है। सदा आनंद में रहता है। भगवान को कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। आप और हम लोग परिवार में किसी का शरीर समाप्त हो जाता है, अज्ञानता में बहुत रोते हैं, ममता मोह आसक्ति में बहुत रोते हैं। अगर भगवान जानता है ना कि मरा कोई नहीं है, ये अजन्मा है, ये तो जीव हैं, मरेंगे कैसे, इसलिए भगवान को कोई आंसू नहीं आता। भगवान तो प्रेम में रोता है। आप और हम लोग, हमारा आनंद छिन गया इसलिए रोते हैं, क्योंकि हमने संबंध में, देह में ही आनंद महसूस किया हुआ है। इसलिए चैतन्य चरित्रामृत के अनुसार आह्लादनी सारद अंश तार प्रेम नाम, अर्थात आह्लादनी शक्ति के भी सार तत्व का नाम प्रेम या भक्ति है। सब नोट करें। प्रश्न था कि भक्ति किसे कहते हैं? आह्लादनी शक्ति, भगवान की पर्सनल पावर, उसका भी सार तत्व का नाम प्रेम या भक्ति है। अब सोचिए, परमात्मा की समस्त शक्तियों में प्रधान 3 शक्तियां, जिसे मैंने आपसे कहा स्वरूप शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति, और उनमें भी प्रधान स्वरूप शक्ति, जिसे सत्य, चित और आनंद 3 शक्तियां हैं, जिसमें आनंद शक्ति प्रधान है। और उस परम प्रधानता आनंद शक्ति की सार आह्लादनी शक्ति के सार का नाम प्रेम यानी भक्ति है। ऐसे समझिएगा, भगवान की पर्सनल पावर आह्लादनी शक्ति, जिसमें एक बार आपका संबंध हो जाए, फिर आपसे प्रेम कभी छिन नहीं सकता। अभी हमको सुख जो मिला है वो प्राकृतिक सुख बहुत मिलता है,
अभी दिव्य सुख नहीं मिला है, दिव्यानंद नहीं मिला है। एक बार मिलने के बाद कभी फिर दुख आ ही नहीं सकता। जिसे भक्त लोग गाते हैं ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अभी हमारा हाल क्या है? अभी मन की बात हो रही है, हमारी तारीफ हो रही है, हमें अच्छी लग रही है, हम आनंद महसूस करते हैं। हमारी बुराई हो रही है, कोई कटु शब्द बोल रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हाँ, ये सुन लिया सबने कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, मिला क्या? मिला तो कुछ भी नहीं। माना तो हमने अपने आप को देह, शरीर। हमने गुरुजी अपना लिए बड़े ऊंचे संप्रदाय के, ऊंचा गुरु, ऊंचा डॉक्टर अपनाने से, ऊंचे डॉक्टर के पास जाने से दवा का सेवन मत कीजिए। डॉक्टर क्या करेगा? दवा क्या करेगी? यही हम लोगों का मूल दोष है। हम सत्संग तो बड़े बड़े ऊंचे आचार्यों से सुनते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं से सुनते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे गुरु जगत गुरु हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ना ना, परम गुरु तो भगवान है, वो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। आप सोचिएगा, परम गुरु आपके हृदय में बैठे हुए हैं। क्या काम बना आपका? हमारा अनंत जन्म मिल चुके, अनंत बार हमको संत महात्मा मिल चुके, अनंत बार संत महात्मा हमको समझा चुके, लेकिन हमारा काम तो नहीं बना। फिर हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, क्योंकि हमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की। शरणागति कैसे ग्रहण नहीं की? हमने तो कई बार कहा हम आपके शरण में हैं। अरे, कहने का मतलब नहीं होता। अपना मन बुद्धि उनको सरेंडर नहीं किया, उनकी बताई बातों को जीवन में नहीं उतारा। डॉक्टर तो बहुत ऊंचे गए। बहुत से लोग कहते हैं हार्ट का डॉक्टर करौली प्रेसिडेंट का डॉक्टर था। अब आप उसके पास चले तो गए, आपने दवा तो उसकी ले ली। अब कोई पूछेगा किसको दिखा के आए हो? डॉक्टर करौली को दिखा के आए हैं। अरे, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, और दवा का आपने सेवन किया नहीं, तो रोग जाएगा कैसे? इसी प्रकार हमने जगत गुरु अपने गुरु बना लिए, लेकिन उनकी बात को माना तो नहीं। दुनिया को हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमारे गुरु तो, हमारे गुरु तो। अरे, गुरु में तो कमी नहीं है, हम में तो बहुत बड़ी कमी है। हम शरणागत हुए ही नहीं। तो अब हमको अपने जीवन में इस भगवान की स्वरूप शक्ति का, सच्चिदानंद शक्ति का, आनंद शक्ति का सार मूलभूत तत्व भक्ति प्रेम, बस इसी पर चर्चा करनी है। और इसी का हम रसास्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। पूरे विश्व के समस्त रसिक भगवान के समक्ष आने पर भी उस अंतरंग शक्ति भक्ति को मांग करते हैं। कोई भी भगवान को नहीं मांगता, भगवान से उनका प्रेम मांगते हैं, उनकी भक्ति मांगते हैं। वो सामने खड़े हैं, फिर भी सब भक्त अविरल भक्ति मांगते हैं।
अनपाइनी भक्ति मांगते हैं, निर्बरा भक्ति मांगते हैं, उनकी परा भक्ति मांगते हैं, उनकी प्रेमा भक्ति मांगते हैं। यानी भगवान के प्रेम तत्व को मांगते हैं और उसे देने में भगवान बड़ी आनाकानी करते हैं, बड़ी आनाकानी करते हैं। ये भी ध्यान से समझिएगा, भगवान इतनी आसानी से नहीं देते। मैंने आपको बताया था ना, काग भुसुंडी के सामने भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो काग भुसुंडी कह रहा है मुझे अणिमाणी ये सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे आपकी अविरल भक्ति चाहिए, प्रेमा भक्ति चाहिए। तो हे पुण्य आत्माओं, मैं सरल शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसने इसको पा लिया, परम तत्व को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, भगवान के स्वरूप को जान लिया, उसका कल्याण 1% नहीं 100% होगा। वो भगवान की इस प्रेमा भक्ति, आनंद भक्ति का सार मूलभूत तत्व भक्ति मांगकर सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जिसका राम जी